से निचले स्तरों पर आके ट्रेड करता हुआ, तो ये फर्टिलाइजर स्पेस में इस वक्त सॉफ्टनेस काफ़ी बढ़ती हुई है। निफ्टी क्या कर रहा है? 17,919 वहाँ पे बहुत शानदार तरीके से टिका हुआ है। एक स्टॉक देखिए अदानी इंटरप्राइजेस, ये इस वक्त 1577 पे डे हाई पर है। हालांकि वॉल्यूम्स कल के कंपैरिजन में थोड़े से कम हैं, लेकिन आपकी राय मानस इस स्टॉक पे क्या होगी? अच्छा एक काम करते हैं, पहले असित के पास एक ट्रेड है, उसके पास चलते हैं, उनके पास चलते हैं और फिर वो पहले ट्रेड पिक कर लेते हैं। असित, ऑप्शन ट्रेड है आपके पास कोई अभी? वीरेंद्र जी, एक्चुअली मैं अदानी को ही देख रहा था, बट इट हैज गॉन अप क्वाइट फास्ट। आई थिंक अगर ये 1565 के रेंज में मिलता है तो इसको ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 60। आई थिंक इट इज लुकिंग लाइक इट इज गोइंग टू 1600। स्ट्रक्चर थोड़ा ठीक लग रहा है, बट कैरी करना नहीं चाहिए। डीप में मिलेगा तभी लेना चाहिए, नहीं तो ऊपर में फंस सकते हैं हम लोग। सो 65 में लेंगे, 60 का स्टॉप लॉस, 80-85 का टारगेट डेफिनेटली मिलेगा। नहीं, तो आप क्या कह रहे हैं, इस वक्त लें कि नहीं लें? आई मीन 1565 पे ये आपके स्क्रीन पर स्पॉट है, फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है 70। या सो लेट इट कम डाउन टू अराउंड 64-65। मैं जब दिया था उस टाइम पे 60 में था, अभी काफी जल्दी से भाग गया है, सो इसलिए मैं आई वुड नॉट लाइक टू गिव इट नाउ। अगर डीप मिलता है टुवर्ड्स 64 वी कैन टेक इट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 60 काइंड ऑफ। ओके, यानी फ्यूचर्स को आप 65 के आसपास लेंगे, नॉट एग्जैक्टली एट 70। कल का अगर आप देखें जो हाई था वो क्रॉस करता हुआ स्टॉक का। आशीष, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हमने ट्रेड लिया था बहुत अच्छा चला, वो ट्रेड 8770 पर आ गया और मानस ने ये ट्रेड दिया था। मानस करीब करीब 2:29 पर हमने ट्रेड लिया था और आप समझ लीजिए 2:29 पे नहीं, 2 लिया था हमने इसे 28 पे और करीब था उस वक्त 8578, 8775 आ गया। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने काफ़ी अच्छा खासा करा। और इस वक्त एक स्टॉक और पीएनबी डे हाई पर आ रहा है, लेकिन मैं पीएनबी को स्किप करूंगा, इसको नहीं छूंगा। अदानी इंटरप्राइजेस का जिक्र यहाँ पे असित ने कर ही दिया। ऑप्शंस थोड़े से इलिक्विड हैं इसके, तो इसको छोड़ते हैं। आइए कुछ और स्टॉक्स पे जो कि अच्छा कर रहे हैं। इस क्रम में एक बार आप एक स्टॉक और लेके आइए जो कि हालांकि थोड़ा बहुत बड़े टिकट साइज का स्टॉक है, लेकिन जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। एमआरएफ आज 84749 पे, यानी 84,698 पे। एक बात याद रखिएगा, इसका आज का वॉल्यूम 10 अगस्त के बाद का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे है। अच्छा करता हुआ, डे हाई पे फ्लो करता हुआ, लेकिन ट्रेड इतने महंगे स्टॉक में कोई बनता नहीं है, तो उसे स्किप करेंगे। ये बताइए मानस, ये बीओबी अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ और आप समझ लीजिए कि अब 88 की तरफ बढ़ता हुआ रोलिंग में, इसे कैरी करना चाहिए क्या, इस कॉन्फिडेंस को, जिस प्रकार की कैंडल क्रिएट हुई है? ये बिल्कुल कैरी करना चाहिए। देखिए, मैंने पहले ही मेंशन किया वीरेंद्र जी की 87 रुपीज के ऊपर का मतलब है एक ब्रेकआउट, जिसके टारगेट 100 रुपए के आसपास आते हैं। तो आप वो तो टारगेट सेट करके चल सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अगर हम बिल्कुल ट्रेडिंग की बात करें तो अभी भी पोजीशन में बने रहिए, स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 84 रुपीज 60 पैसा कर ले। और मंडे तक के टारगेट की बात करें तो 90 रुपए 91 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। बड़ों को रडार पर रखिएगा। अब 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पता चलेगा कितना इन बैंक्स की डेट टाटा, ये जो भी नया बायर होगा वो भरने को तैयार है। किस कॉन्टोर्स की वो डील होती है, वो क्लैरिटी आगे आती हुई नजर आएगी। ये समय एक काम करते हैं, अब एक छोटा सा ब्रेक के उस पार अब फोकस करा जाए जो आज शाम का बड़ा इवेंट है। हाँ, वो डांडिया अलग जगह अपनी जगह, लेकिन दूसरा बड़ा इवेंट है वो आईटी रिजल्ट्स, टीसीएस, उस दिग्गज के नंबर्स। तो सुमित रेड्डी हैं स्टूडियोज में जो बताएंगे आपको क्या एक्सपेक्टेड है, कहां पे आप लोगों की नजर होनी चाहिए। एक्सपर्ट से जानेंगे फिर आईटी स्टॉक्स की रणनीति, और साथ साथ आपने सतपुते सर को और रामिया साहब को स्क्रीन पे आता हुआ देखा था। इन दोनों की आने वाली जो आते हैं तो आमतौर पर पिक से शुरुआत करते हैं, तो इन दोनों की पिक्स पर बातचीत, लेकिन एक छोटे से 30 सेकंड ब्रेक के उस पार। गाइस, कल मेरी नई बाइक आ रही है। ग्रेट, तब तो आई विल कम विद रोहन एवरी डे। इंश्योरेंस है? तुझे क्या लगता है इंश्योरेंस पीयूसी सब कुछ है? आई वाज टॉकिंग अबाउट लाइफ इंश्योरेंस फॉर सिया। जोक्स अपार्ट गाइस, बट आज मजा कल सजा नहीं होनी चाहिए। सीरियसली, लाइफ इंश्योरेंस तो जरूरी है। LIC का न्यू जीवन आनंद देता है डबल फायदा। मैच्योरिटी पे मिले फुल पेमेंट और लाइफ कवर चले जिंदगी भर। ए हेलो, इंश्योरेंस है क्या? ब्रेक शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। तो चलिए जल्दी से वापस आ गए हम लोग। और
जो हमने लास्ट अपडेट लिया था 925 के आसपास भारतीय बाजारों का, उन्हीं लेवल्स के आसपास इस समय कामकाज होता हुआ। अब पहला काम कर लिया जाए, जो दोनों एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं उनको वेलकम कर लें और उनकी पिक्स के साथ शुरुआत कर दी जाए। सतपति साहब, कुछ है क्या बढ़िया वाला पिक विक? आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी, देखिए सुबह हमने एक बात की थी, जब बाजार खुला तब हमने विप्रो पे बाय दिया था। विप्रो का टारगेट ऑलमोस्ट हिट हुआ। इन्फोसिस दिया था, वो भी चला। तो अभी भी जो मेरा जो ध्यान है, मेरा जो रुझाव है, मुझे लगता है आईटी स्टॉक्स पे ही है। और जिस तरह से यहाँ पे करेक्शन के बाद का मूव शुरू हुआ है, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है और उसके बाद ये मोमेंट आ रहा है। तो जो अभी वाला पिक है वो रहेगा टेक महिंद्रा। 1440, 1445 ये बाइंग जोन है इसका। छोटा स्टॉप लॉस रखे, बहुत बड़े बड़े स्टॉप लॉस रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 1430 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट जो है वो रहेगा 1480 से लेके 1500। तो कहीं ना कहीं यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड जो है 10 रुपए का रिस्क है, लेकिन रिवॉर्ड कम से कम 40 से 60 रुपए का है। तो टेक महिंद्रा को रखिएगा रडार पे। और रामबिया साहब, आपका पिक? आशीष जी, वेरी गुड आफ्टरनून। जो मैंने अभी जो स्टॉक आइडेंटिफाई किया है वो है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट्स BHEL। अब